हेलो गाइस, कैसे आप सब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आया हूँ जो आपका सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कहाँ से आई और काश ऐसी पावर्स भी आज हमारे अंदर होती तो कितना कूल लगता। तो हाँ, आज हम बिना किसी ज़्यादा बकबक करें सीधा टॉपिक में बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे वेयर वुल्फ की। वेयर वुल्फ क्या है? वेयर वुल्फ एक इंसानी भेड़िया है जो आधा इंसान और आधा भेड़िया होता है। ये जब एक आदमी जब ये भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता है तो पूरी दुनियादारी भूल जाता है। उसे नहीं याद होता कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। वो सबको जान से खत्म कर देता है। जब उसे होश आता है तब उसे रियलाइज होता है कि ये मैंने बहुत ही गलत किया। बाद में उसे पछतावा भी होता है कि काश ये चीज़ मेरे अंदर नहीं होती और मैं इससे मुक्त हो जाऊं। ये इतनी भयंकर श्राप होता है कि इससे मुक्त होना बहुत ही नामुमकिन मान लो इस चीज़ को। और बहुत जनों को ऐसे श्राप मिले हुए भी हैं क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जो हम कर्स किसी को देते हैं ना वो लग जाया करते थे। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आज का ज़माना तो पूरा ही चेंज हो गया। लेकिन उस टाइम में ये जो कर्स होता था ये बहुत ही भयंकर चीज़ हुआ करती थी। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि हर जगह पे वेयरवुल्फ के सबूत मिले हैं, ये हकीकत है। पहला जो सबूत मिला था वो मिला था बल्गेरिया में। एक किसान था, ठीक है, वो खेती कर रहा था तो उसने ना खुदाई करनी स्टार्ट करी, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कुछ कर रहा होगा वो तो खुदाई करनी स्टार्ट करी। उसे एक बॉक्स मिला। गैस व्हाट, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एक भेड़िया मानव का स्केलेटन था। जब उसने देखा और वो एकदम शॉक हो गया कि ये स्केलेटन है किस चीज का। जब इसकी जांच की गई तब पता चला ये एक वेयरवुल्फ का स्केलेटन है। क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर था ना उस खोपड़ी का, वो किसी जानवर से मेल खाता ही नहीं था। वो था कि ऐसा लग रहा था वो स्केलेटन जैसे कि इंसान से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है एक वेयरवुल्फ में। उसका ये स्केलेटन था। जो स्टोरी में लास्ट में बताऊंगा आपको वो लिंक हो रही है या नहीं ये आपको डिसाइड करना। एक ऐसी कहानी हमारे भारत में भी घटित हुई है जहाँ पे ये माना जाता है कि हमारे भारत में भी एक भेड़िया मानव हुआ करता था। जो ये कहानी घटित हुई है उस वहाँ का नाम है बुलंदशहर। वहाँ पे एक बच्चा रहता था जिसका नाम था दीना सनीचर। उसे किसी रात में भेड़ियों की टोली उठा के लेके चली जाती है। गाँव वालों को यही लगता है कि उन भेड़ियों ने उस बच्चे को मार डाला होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पता चलता है ये है कि वहाँ पे उन भेड़ियों ने उस बच्चे का पालन पोषण किया और जितनी भी एक वेयरवुल्फ की क्वालिटी होती है उस बच्चे में आ गई। कुछ सालों बाद 1867 में उस बच्चे को ढूंढा गया, आगरा लाया गया। बाद में ये पता चला कि उस बच्चे को जो अब जवान हो चुका है उसे ना ढंग से चलना आता था, उसे कच्चा मांस खाना बहुत पसंद था और वो बोल नहीं सकता था। अगर बोलता था तो वो वेयरवुल्फ की भाषा ही बोला करता था जैसे एक भेड़िया बोला करता है। तो ये एक कहानी हमारे इंडिया में बहुत ही प्रसिद्ध है वेयरवुल्फ को लेके। और एक न्यूरी करके एक आइलैंड या जंगल मान लो, वहाँ पे लोगों का मानना यह है कि जो वहाँ के जो न्यूरी के जो लोग हैं वो साल में एक बार पूर्णिमा में भेड़िए जरूर बनते हैं। और जब वो पूर्णिमा की रात जब खत्म हो जाती है तो वो वापस से इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाया करते हैं। अब ये कितनी बात सच है कितनी बात नहीं है ये तो चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये चीज़ ऐसी बताई गई है कि न्यूली एक आइलैंड है, एक जंगल है, वहाँ पे ये चीज़ होती है और क्या पता आज भी हो रही हो और किसी को भनक भी ना हो। एक और न्यूज़ आई थी BBC न्यूज़ के दौरान कि USA में एक आदमी ने एक भेड़िया मानव के ऊपर गोली चला दी।
ऐसा नहीं है कि उसके सामने वो भेड़िया बना और उसके ऊपर अटैक करने लगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे लगा कि जंगल में जो चल रहा है वो कोई जानवर तो है नहीं, तो उसे डर लगा, उसने गोली मार दी। बाद में जब वो भेड़िया मरा तब मोंटाना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये कोई जानवर है नहीं, ये कोई ह्यूमन से एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और जो उसका पंजा था वो इंसान के मुकाबले मतलब थोड़ा सा ही छोटा था। तो मतलब एक आम जानवर के पंजे इतने तो बड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकते, खासकर एक भेड़िए के। ठीक है, एक भेड़िए के पंजे इतने बड़े तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो ये मैं कुछ पिक्स आपको यहाँ दिखा दूंगा और आप देख लेना और खुद कंफर्म करना ये कितना सच है और कितना झूठ। अब मैं जो एक बात बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले चीज बोली थी कि बेल्जियम में एक किसान को एक बॉक्स मिला जिसमें एक भेड़िए का स्केलेटन था, मतलब सर था, बाकी की बॉडी का तो अता पता ही नहीं है कहाँ है, बस वो सर निकला था। तो जो अब मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ तो आप उसको खुद लिंक कर लेना, कहीं ये वही चीज तो नहीं थी जो मैं सोच रहा हूँ। 16वीं शताब्दी में एक बैडबर्ग नाम का एक छोटा सा शहर था जो कि जर्मनी में स्थित है। वहां पे एक मतलब बहुत एक घटना घटित हो रही थी कि जो छोटे बच्चे थे वो मारे जा रहे थे, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन थी वो मारी जा रही थी, क्योंकि उन प्रेग्नेंट जो लेडीज थी ना उनके बच्चों को निकाल के वो चीज़ खाया करती थी, उनके लीवर और छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े कर देना और उसका मांस खाना। बाद में ये पता चला कि ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये एक इंसानी भेड़िए का काम है जिसका नाम पीटर स्टैन था। उसने ये बताया कि ये सारी चीज़ें मैंने ही करी है, मुझे एक शैतान ने एक बेल्ट दिया है जिसके बदौलत मैं एक भेड़िए के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। उसने ये सारी बात कंफर्म कर दी कि जितनी भी हत्या की है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के जो बच्चे हैं वो मैंने खाए हैं। तब वहाँ के लोगों ने उसे एक जाइंट व्हील से बांधा और उसकी स्किन को उसके शरीर से अलग किया, उसके फेफड़ों पे बहुत सारे वार किए ताकि वो कभी भेड़िया मानव ना बन पाए। उसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में उसे एक जगह एक क्रॉस पे टंगा दिया गया ताकि ये चीज ये घटना वापस से यहाँ ना घटे। तो अब आप लिंक कर सकते हो कि वो कटा हुआ सर कहीं उसी 16वीं शताब्दी का भेड़िए का तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और लोग काफी ये भी सोचते होंगे कि जब भेड़िया बनता है तो दर्द नहीं होता क्या, या फिर उन्हें इतना दर्द क्यों होता है। देखो जैसे हमारा शरीर है, अगर हम भेड़िया बन रहे हैं तो हमारे कितने बॉडी पार्ट चेंज होंगे, हमारी पूंछ निकलेगी, हमारे हाथ चेंज होंगे, हमारा जो मुंह है वो आगे की ओर निकलेगा। तो मतलब हड्डियां जब ट्रांसफॉर्म होती है तो कितना पेन होता है। ऊपर से जब पूंछ निकलती है, ठीक है, जो कि अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन अगर किसी को कर्स होता है और वो पूंछ निकलती तो बहुत खतरनाक दर्द होता है। तो इस वजह से जब ये बॉडी पार्ट्स में जो चेंजेस आते हैं बाहर से ही नहीं आते, अंदर से ही आते हैं, दिल, लीवर, पेट, सब कुछ एक जानवर का बनता जाता है। तो सोच लो बहुत ही पेन होता है। इस वजह से जब कोई भी वेयरवुल्फ बनता है तो उसको इस दर्द से गुजर कर ही बनना पड़ता है। और एक और बात है कि ज्यादातर पूर्णिमा में ही जो कर्स लोग होते हैं वो ही वेयरवुल्फ क्यों बनते हैं, क्योंकि पूर्णिमा साइंटिफिक तौर में देखा जाए कि जो पूर्णिमा की रात होती है ना, उस टाइम हमारे जो पृथ्वी पे ना टाइड्स बहुत आया करते हैं, मतलब ज्वार भाटे उठते हैं, फ्लड आते हैं। तो उसमें क्या है, जो हमारा जो शरीर है ना वो 70% वाटर से बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे अंदर का जो शैतान है ना वो बाहर आता है। और उस टाइम जो क्राइम रेट्स होते हैं ना पूर्णिमा की रात में वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब जो कर्स इंसान है, जो भेड़िए में जो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके अंदर का शैतान तो बाहर आना लाजमी ही है। अगर पूर्णिमा की रात में अगर हम नॉर्मल इंसान को इतना अफेक्ट करती है चीजें, जो मर्डर, क्राइम, रेप्स हो जाते हैं, तो सोचो अगर कोई वेयरवुल्फ है तो वो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। और मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ नहीं होती, मुझे यकीन है कि आज भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़
होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई को आगे बढ़ाएं। तबीयत खराब थी इसलिए थोड़ा लो बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।